शुरू करते हैं। आज कुर्टोसिस, स्क्यूनेस, रिग्रेशन ख़त्म करके यूनिट 5 का खात्मा करते हैं। तो कुर्टोसिस में जो हमारे सर थे उन्होंने बहुत ही अच्छे 3 पॉइंट्स कुछ बताए थे। पहली बात तो कुर्टोसिस की जो शक्ल होती है वो ऐसे बीटा 2 करके लिखते हैं, ठीक। तो इसमें 3 पॉइंट्स हमने बताए थे कि जो हमारा बीटा 2 निकलेगा यानी कि कुर्टोसिस जो निकलेगा वो अगर 3 से मतलब 3 के बराबर हो, या फिर जो बीटा 2 होगा वो 3 से छोटा रहेगा, या फिर बीटा 2 जो मतलब रहेगा हमारा वो 3 से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे था। तो अगर ये इक्वल रहता है उसके तो बोलेंगे कि नॉर्मल कर्व है, कुछ नॉर्मल कर्व। अगर 3 से छोटा रहता है तो मिलता है प्लेटिकोटिक कर्व। एंड अगर 3 से बड़ा हो बीटा 2 यानी कि कुर्टोसिस तो मिलता है लेप्टोकोर्टिका। लेप्टोकोर्टिका मिलेगा। सो ये 3 चीज़ें हमारे सर ने बताया था। मुझे नहीं पता है कि कुर्टोसिस क्या होता है, कुछ ये सब है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, व्हाट विल बी द क्वेश्चन। तो आएगा लिख के फाइंड कुर्टोसिस। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड कुर्टोसिस। इसमें भी एक बनी रहेगी टेबल। x दिया जाएगा, f दिया जाएगा, या फिर सिर्फ f भी दिया जा मतलब सिर्फ x दिया जा सकता है। x की जगह पर ci भी दी जा सकती है सिर्फ। तो ये कुछ है तो हम जान ही जाएंगे कि कैसे हमारा x वगैरह निकलेगा। वो मोमेंट्स में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो ऐसे ही मिल गया। सवाल मिलते ही और कुर्टोसिस देखते ही हमारे मन में आएगा कि तुरंत चलो टेबल बनाते हैं। तो इसमें जो टेबल बनाते हैं वो मूवमेंट्स के हिसाब से ही बनाते हैं। तो कुर्टोसिस में क्या होता है कि जो मूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो μ4 की ज़रूरत पड़ती है और μ2 की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कुर्टोसिस में अगर μ4 और μ2 मिल गया तो काम बन जाता है। ऐसे ही स्क्यूनेस में आई थिंक कि μ3 की ज़रूरत पड़ती है और μ2 की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ। ओके, तो ये चीज़ थी। यानी स्क्यूनेस में हमें μ3 और μ2 निकालना होगा, कुर्टोसिस में μ4 और μ2 निकालना होगा, और उसी के हिसाब से हम टेबल बना लेंगे। तो चलो इसकी टेबल बनाते हैं फटाक से। तो इसकी टेबल बनाएंगे अब रेड कलर से। आज मेरा मन है, एक्चुअली ब्लू कलर से बोर हो गए। बन गई। तो सबसे पहले पूरा x भरते हैं, फिर f भरते हैं, फिर fx निकालते हैं, फिर x माइनस x बार निकालते हैं। फिर क्योंकि हमें मूवमेंट 2 चाहिए तो और मूवमेंट 4 चाहिए तो उसी x बार का स्क्वायर करते हैं, फिर f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह हमको μ4 चाहिए तो μ4 करेंगे x माइनस x बार का, फिर वो f से करेंगे। तो ये लिखते हैं, यहाँ पे x लिखेंगे, f लिखेंगे, देन fx यहाँ कैलकुलेट करेंगे, और देन x माइनस x बार यहाँ करेंगे, x माइनस x बार का होल स्क्वायर यहाँ करेंगे, और उसी चीज़ को f से मल्टीप्लाई भी करना है नेक्स्ट स्टेप पे। और नेक्स्ट हमको x माइनस x बार का 4 चाहिए होगा, क्योंकि मूवमेंट 4 निकालना है तो 4 चाहिए होगा। उसके बाद उसी में f x माइनस x बार का 4 मल्टीप्लाई करना होगा। इतना सब कुछ करना होगा, और जल्दी से टेबल अपनी भरते हैं। तो x में 2 3 4 5 6 है, f जो है वो 1 3 7
3 1 दिया गया है, ऐसे लिख लिया। अब एफ एक्स को कैलकुलेट करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई, तो 2 1 = 2, 3 3 = 9, 4 7 = 28, 5 3 = 15, 6 1 = 6, ये भी भर गया। अब x माइनस एक्स बार करेंगे, x बार इसके लिए निकालना होगा, क्योंकि f दिया गया है तो x बार निकालने का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो x बार को बोलते हैं मीन, तो x बार का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। इसको फाइंड करेंगे, तो इस एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फटाक से। कैलसी से 2 + 9 + 28 + 15 + 6, इसका आंसर यानी इसका जो सिग्मा है एफ एक्स का वो आया है 60, और यहाँ पर एफ सिग्मा एफ जो आएगा वो 3 1 4 4 3 7 7 7 14 115 आ गया। ठीक है, 15 आ गया। अब सिग्मा एफ एक्स मिल गया, वो यहाँ रख देंगे, सिग्मा एफ यहाँ रख देंगे, तो 60/15, और 15 4 = 60 होता है, यानी कि मिल गया आंसर, यानी जो हमारा मीन है वो निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि x में से x बार को माइनस करना है, यानी ये जो x है इसे माइनस करेंगे, यानी 2 - 4 -2, 3 - 4 -1, 4 - 4 0, 5 - 4 1, 6 - 4 will be 2, तो ये भी निकल गया। अब इसी चीज़ का स्क्वायर करेंगे, यानी इसका स्क्वायर, यानी 2 2 = 4, 1 0 1 4, ये भी हो गया। अब इसी को f से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको मैं ऐसे करूँगी, यस, तो f से इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 1 = 4, 3 1 = 3, 7 0 = 0, 3 1 = 3, 4 1 = 4 हो गया। अब इसकी पावर 4 निकालनी, यानी इसी को अगर इसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा, तो 4 4 = 16, 1 1 = 1, 0 = 0, 1 1 = 1, 4 4 = 16, ये भी कैलकुलेट हो गया। अब f से उसको फिर अब इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × f, 16 × 1 16, 3 1 = 3, 7 0 = 0, 3 1 = 3, 16 1 = 16, तो ये भी हो गया। अब हमको मोमेंट 4 और मोमेंट 2 की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इसमें सिग्मा की, यानी इसके सिग्मा की ज़रूरत पड़ेगी और इसके सिग्मा की, तो चलो ये भी निकालते हैं। लाइक दिस, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का निकालेंगे यहाँ, और यहाँ पर एफ एक्स माइनस एक्स बार का 4 का निकालेंगे। ओके, यानी इन सबको पूरा प्लस करेंगे, तो जब इन सबको पूरा प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 3 7 एंड दिस इज 14 में भी है ना, और इसका निकालेंगे 16 3 19 19 19 38, यस, तो 38 ये निकल गया। तो अब तुरंत निकालेंगे मोमेंट्स। हमको मोमेंट 4 निकालना है, मोमेंट 2 निकालना है। तो मोमेंट ऐसे का ही फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर r अपॉन सिग्मा एफ। तो इसी तरह से अब हमको मोमेंट 2 की ज़रूरत है, तो वो कैलकुलेट करेंगे फटाक से। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 2 अपॉन सिग्मा एफ। तो इसकी जो वैल्यू है पहले ही निकाल ली है, देखो 14, तो 14/15 लिखेंगे यहाँ पर। तो सिग्मा 2 जो आएगा वो 0.93 आएगा। ऐसे ही म्यू 4 निकालेंगे, इसकी भी ज़रूरत है। तो एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 अपॉन सिग्मा एफ। तो इसका जो आएगा, यानी इसका जो देखो यहाँ पे निकाल लिया है 38, तो वो 38 लिखेंगे और नीचे 15। तो इसका जो आंसर आएगा वो मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.53 आएगा। ठीक, तो ये पूरा म्यू 2 और म्यू 4 निकाल लिया ना। इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो मोमेंट्स निकल गए थे, मोमेंट 2 और मोमेंट 4 निकाल लिया था, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा। तो कुर्टोसिस का फॉर्मूला क्या होता था? कुर्टोसिस का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि बीटा 2 बराबर होता है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है।
तो वैल्यूज़ पुट करेंगे और डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। तो μ4 जो निकाला था वो 2.53 था, 2.53 अपॉन μ2 जो निकाला था 0.93 था, 0.93 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 2.53 अपॉन 0.8649 और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आया है 2.925। सो दिस इज द आंसर, यानी β2 कोर्टोसिस मिल गया। ठीक है, अब कोर्टोसिस मिल गया। नाउ कोर्टोसिस टॉपिक एंड्स हियर। अब स्टार्ट करेंगे स्क्यूनेस। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस में भी सर ने कोर्टोसिस की तरह 3 पॉइंट्स बताए थे। पहला ये बताया था कि जो भी हमें डेटा दिया गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया गया होगा उसके मतलब 3 पॉइंट बताए थे कि उसका जो मीन होगा वो बराबर, अगर मोड के, और मोड भी जो होगा वो बराबर होगा मीडियन के। यानी जब तीनों चीज़ें बराबर होंगी तो स्क्यूनेस 0 आएगी। ठीक है, स्क्यूनेस का जो कोफिशिएंट आएगा वो 0 आएगा। तो स्क्यूनेस जो आएगी वो यहाँ से 0 आएगी। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, यानी जैसे ही स्क्यूनेस 0 आएगी और फिर हम वहीं से जान जाएंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा। ओके, बट अगर जो मेरा मीन है वो मोड से बड़ा आता है, यानी मीन इज ग्रेटर देन मोड, तो स्क्यूनेस जो होगी वो एक पॉजिटिव नंबर होगी कोई। ओके, एंड इसी तरह अगर जो मीन है वो स्मॉलर देन है मोड के, तब जो स्क्यूनेस आएगी वो एक नेगेटिव नंबर रहेगी। ठीक है, और फिर जब भी स्क्यूनेस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आएगी तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एसिमेट्रिकल है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एसिमेट्रिकल होगा। सो ये 3 पॉइंट्स बताए थे सर ने। और स्क्यूनेस क्या होती है आई रियली डोंट नो, मुझे तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर मुझे क्वेश्चन में स्क्यूनेस दिख गया तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा कि हमें स्क्यूनेस निकालना है लाइक दिस, फाइंड स्क्यूनेस ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए फिर इसके साथ एक टेबल भी दी गई होगी ऑफ कोर्स। तो x और f दिया गया होगा 2 3 4 5 6, f 1 3 7 3 1। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो स्क्यूनेस में देखो, कुर्टोसिस में अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, कुर्टोसिस में μ2 और μ4 की ज़रूरत पड़ी थी, बट स्क्यूनेस में μ2 और μ3 की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दिस इज़ द थिंग। और इन्हीं जो हमको ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से उसकी टेबल बनती है। ओके, नाउ आई विल बी मेकिंग टेबल। और एक और चीज़, यानी कि अगर देखो, क्या सिर्फ इसी तरह से नहीं लिख के आता है, कभी कभी सिर्फ x ही दिया होगा, यानी लाइक दिस x ही दिया होगा तो हमने उससे भी मूवमेंट्स निकालना सीखा था। अगर सिर्फ x दिया होगा तो उससे भी मूवमेंट्स निकाल लेते हैं हम। और x और f साथ में दिया गया होता है तो उसके लिए भी क्या मूवमेंट्स का फॉर्मूला होता है वो भी हम जानते हैं। मूवमेंट्स वाले में पढ़ लिया था, मूवमेंट्स वाला जब पढ़ रहे थे तब ये सब देख लिया था कि सिर्फ x दिया जाएगा तब क्या फॉर्मूला लगेगा,
एंड अगर एफ एक्स 2 दिए जाते हैं तब क्या लगेगा, और कहीं पर अगर मुझे एफ एक्स मतलब एक्स की जगह नहीं एक्स की जगह सी आई मिलती है तब क्या करते हैं। तो वो तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों केसेस जो हैं वो मोमेंट्स में मैंने पढ़ लिया था, यानी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ओके, तो उस हिसाब से उधर का देख लेंगे, मोमेंट्स वाला देख लेंगे कि हमको क्या क्या चाहिए और हम किस तरह से क्या करें। तो अभी तो हम लोग टेबल बनाएंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर f की, और जैसे कि हमको मोमेंट स्क्यूनेस निकाल रहे हैं तो मोमेंट 2 और मोमेंट 3 की ज़रूरत है, इसीलिए सबसे पहले तो x माइनस ये वाला निकालेंगे मतलब 1, देन इसी का स्क्वायर निकालेंगे यानी x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर उसी को f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह से x माइनस एक्स बार का क्यूब निकालेंगे और उसको भी f के साथ बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसी टेबल बनेगी, ठीक है। तो चलो तुरंत टेबल भरते हैं अपनी। ऐसे हो गया ये, और नाउ अब हम f भी लिखेंगे यहाँ पे 1 3 7 3 1। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप करने के लिए ये वाला चाहिए होगा, एक्स बार चाहिए होगा, तो उसके लिए तो मीन का फॉर्मूला है हमारे पास। तो एक्स बार इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो वो हो जाएगा, ओ माय गॉड, यहाँ पे एफ एक्स भी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफ एक्स यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 7 4 ज़ा 28, 5 3 ज़ा 15, 6 1 ज़ा 6, ठीक है। तो एफ एक्स का यानी इसको पूरा सम करेंगे अब, तो इसका पूरा सम जो होगा वो 60 आएगा, यानी सिग्मा एफ एक्स विल बी 60, तो 60, और सिग्मा एफ भी निकालेंगे यानी इन सब का भी सम करेंगे, 7 8 11 11 कितना आएगा, 3 1 4 4 4 8 8 9 10 15, सो इसका आएगा 15। तो और फिर इसका आएगा मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। ओके, नाउ अब हमें ये सॉल्व करना है, यानी कि x माइनस एक्स बार करना है। x बार मिल गया 4, अब x में से इसको माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2, फिर इसी का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे f के साथ, यानी 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 7 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4। देन इसी का क्यूब निकालेंगे, यानी कि इसका क्यूब x माइनस यानी इसी का क्यूब, तो इसका क्यूब निकालेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, माइनस का 8, माइनस का 1 0 1 8, और उसका जो क्यूब निकालेंगे तो फिर उसके बाद इसका और फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 1 से, यस, तो माइनस 8 इंटू 1 विल बी माइनस 8, माइनस 3 0 प्लस 3 प्लस 8। ओके, सो टेबल भर गई है हमारी, एंड नाउ सिग्मा कैलकुलेट करने की बारी आई है, तो कैलसी से करेंगे अब कैलकुलेशन। ओके, तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का 2 चाहिए, और एफ एक्स माइनस एक्स का 3 चाहिए। ओके, 4 3 7 एंड 4 3 7, दिस विल बी 14, और यहाँ पे इसका जब करेंगे तो 8 3, ओके, तो ये पूरा 0, यानी जो 3 आएगा वो 0 हो जाएगा, और ये 2 वाला जो सेक्शन है वो 14 आएगा। इसका सिग्मा मिल गया। नाउ हमको मोमेंट्स कितने चाहिए, मतलब स्क्यूनेस में सेकंड मोमेंट चाहिए और थर्ड मोमेंट चाहिए, तो डायरेक्टली फॉर्मूला रख के तुरंत इसका निकालेंगे। तो मोमेंट्स का जो नॉर्मल वाला जो फॉर्मूला रहता है वो म्यू आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार
की पावर r अपॉन सिग्मा f। ठीक है, तो μ2 चाहिए, तो μ2 के लिए एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 2 अपॉन एफ सिग्मा एफ। तो इसकी जो वैल्यू है वो देखो यहाँ निकाली थी, यानी कि 14/15। तो इसका आंसर कुछ पॉइंट में आएगा 0.9। ठीक है, ऐसे ही μ3 निकालेंगे कि μ3 अब चाहिए, तो इसकी वैल्यू ये देखो 0 आई थी, तो 0/15 यानी कि ये अल्टीमेटली 0। ओके, तो जैसे ही मोमेंट्स मिल गए, यानी मोमेंट 2 और मोमेंट 3 मिल गया, तो अब हम निकालेंगे इसका स्क्यूनेस। तो μ2 और μ3 मिलते ही वी विल बी राइटिंग स्क्यूनेस का फॉर्मूला। सो स्क्यूनेस विल बी, मतलब इसको लिखते कैसे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इसका फॉर्मूला है कि μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, तो इसको अब जल्दी से पुट करेंगे, निकाल तो लिया ही है, तो क्यूब और स्क्वायर निकालना रहेगा। सो लेट्स डू इट। तो वैल्यूज पुट करेंगे, तो μ3 निकला था 0, यानी 0 का स्क्वायर अपॉन μ2 यानी 0.9 का क्यूब। तो इसको ऐसे होगा 0/0.93 का क्यूब। तो किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर 0 आएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो आया है वो 0 आया है। एंड वी नो दैट अगर स्क्यूनेस 0 है, इफ स्क्यूनेस इक्वल्स टू 0, देन इट विल बी symmetrical distribution. So this was skewness. तो रिग्रेशन तो हमारे सर ने अभी पढ़ाया नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर कि ये जो मैंने ChatGPT से पढ़ा है वो सही है या गलत, बट मे बी इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो लेट्स डू दिस। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, लाइक है ना, इसमें इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, then also find y when x is t। तो ये ऐसे क्वेश्चन कुछ आता है। ओके, तो इसमें ऐसे सवाल दिया जाता है एंड x एंड y कुछ देते हैं वो लोग क्वेश्चन में। तो x मिला है 10, 12, 13, 10, 12, 13 एंड 16, 18। y जो मिला है वो 12, 15, 19, 18, 20 मिला है। तो हर क्वेश्चन की तरह इसकी भी सबसे पहले एक टेबल बनती है, देन उसके बाद एक मतलब रिग्रेशन निकलता है कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद रिग्रेशन की इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद जो x मिला है वो पुट करके y की वैल्यू निकालते हैं एंड उसके बाद आंसर लिख देते हैं और हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो लेट्स मेक द टेबल बनाते हैं फटाक से। तो इसमें x
एक्स वाई y, then x minus x bar, then y minus y bar, then x square something and then xy, ऐसे कुछ निकालना पड़ता है। तो x एंड y यहाँ लिख देते हैं, देन स्मॉल x निकालते हैं, जिसका जो हम निकालते कैसे हैं, x माइनस x बार से। ऐसे ही स्मॉल y निकालते हैं, और वो भी कैसे निकालते हैं, y माइनस y बार से। और फिर बाद में x का स्क्वायर करते हैं, स्मॉल x का, और एक्स वाई ऐसे करते हैं। तो ये कुछ करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे अब। तो x है 10, 12, 13, 16, 18, y है 12, 15, 19, 18, 20। इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जिसके लिए मुझे x बार पहले निकालना होगा, x बार तो हम लोगों को निकालना आता ही है। x बार क्या होता है, जो चीज़ दी गई हो, यानी जो ये x की वैल्यूज़ हैं, इसका सिग्मा x लगेगा, और यानी इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा कि x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन कैपिटल N, ठीक है। ऐसे ही देखो y बार का भी यूज़ होगा हमको बाद में, तो सिग्मा y अपॉन नंबर ऑफ y, यानी कितने नंबर्स हैं वो नीचे काउंट करके लिख देंगे। कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 चला जाएगा। 1 2 3 4 5, तो इसमें भी नीचे 5 चला जाएगा। एंड सिग्मा x की वैल्यू फटाक से निकालते हैं बाय कैलसी। सो 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 18 इक्वल्स टू 69। सिग्मा x की वैल्यू आई है 69, सिग्मा y की वैल्यू भी निकालते हैं। 12 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 20, सो 84। ओके, सो इसको लिख लेते हैं फटाक से। तो 69 ऊपर जाएगा एंड यहाँ पर 84 जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। 69 डिवाइडेड बाई 5, सो इसका आंसर 13.8। और इसको भी करेंगे तो 84 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर आया है 16.8। यानी अब मुझे ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं, फाइनली मैं सॉल्यूशन करूँगी। तो स्मॉल x निकलेगा जब मैं x में से, यानी दिस x में से x बार को माइनस करूँ, यानी बार बार 10 में से 13.8, फिर 12 में से, फिर ऐसे ऐसे करके माइनस करेंगे। ओके, तो 10 में से 13.8 गया, तो ये आया था -3.8। ऐसे ही 12 में से 13.8 जाएगा, तो इसका आएगा -1.8। ऐसे ही 13 में से 13.8 जाएगा तो 0.8। 16 में से 13.8 जाएगा तो सो इट विल बी 2.2, एंड 18 में से 13.8 जाएगा तो 4.2। ऐसे ही y में y माइनस ये करना है, मतलब यानी ये तो हमने निकाल ही लिया है, तो y माइनस ये करेंगे, तो y यानी 12 माइनस 16.8, तो इसका आंसर आएगा -3.8। ऐसे ही इसका आंसर यानी 15 माइनस 16.8, तो इसका आंसर आएगा -0.8। ऐसे ही 19 माइनस 16.8, तो इसका आंसर आएगा -1.8। ऐसे ही 18 माइनस 16.8, तो इसका आंसर आएगा 2.2, और ऐसे ही नीचे वाले का आंसर 4.2, 20 माइनस 16.8 जब करेंगे। ओके,
अब मुझे x का स्क्वायर करना है, यानी इस चीज़ का स्क्वायर करना है, यानी -3.8 इंटू -3.8 विल बी 14.44 माइनस 1.8 इंटू -1.8 विल बी 3.24 minus 0.8 into 0.8 will be 0.4, 2.2 into 2.2 will be 4.84 और 42 into 42 17.64. सो ये इसका ये आ गया. नाउ x एंड y करना, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी अगेन -3 पॉइंट इंटू -3.8 मतलब जो होगा ये यही आ जाएगा ना. नाउ -1.8 into -0.8 will be 1.44. ऐसे ही तो इसको भी करेंगे तो 1.44 आएगा. देन 2 पॉइंट इंटू 2 पॉइंट ये भी 4.4 और ये भी 7.64. नाउ ये सब कर लेने के बाद इसका भी सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालते हैं और इसका भी सिग्मा एक्स वाई निकालते हैं. तो यानी इन सब को आप प्लस करेंगे. तो जब सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाला तो इसका आंसर आया है 40.8. ऐसे ही सिग्मा एक्स वाई जब निकाला और इसको पूरा सम किया तो 39.8 आया था. अब जैसे ही ये सब कुछ निकल जाता है तो उसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं फॉर्मूले पर और कुछ बी वाई एक्स करके निकालते हैं. तो लेट अस राइट दैट. तो उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद लिखते हैं फॉर्मूला. तो सबसे पहले लिखते हैं कि रिग्रेशन तो इसका फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर. ठीक, तो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे. तो ऊपर ही हमने सिग्मा एक्स वाई अभी निकाला था 39.8 अपॉन फिर एक्स स्क्वायर भी सिग्मा निकाला था 40.8. तो वो भी लिख लिया. और जब अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे जल्दी से कैलसी से 39.8 डिवाइडेड बाय 40.8. तो इसका जो अब ये आंसर आया वो 0.975 आया. ठीक है, तो ये रिग्रेशन निकला है. और इसको मतलब लिखते कैसा है, कुछ बना देते हैं. इसको ऐसे लिखा था चैटजीपीटी ने, अब मुझे ज़्यादा नहीं पता. तो बी वाई एक्स यानी कि जो रिग्रेशन होगा वो इतना आया है. ठीक है, बट ये आंसर नहीं है. इसके बाद अब मुझे आंसर लिखना है, आंसर. ठीक, तो पहली चीज़ इसमें जो रहती है वो रहती है कि सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, है ना. तो रिग्रेशन इक्वेशन विल बी तो इसकी जो इक्वेशन आई है वो है, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं कि y ऑन x की जो इक्वेशन रहती है वो y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स बार. ये पूरा लिखा हुआ है इधर. ठीक है, तो ये y ऑन x है, y ऑन x. तो x ऑन y क्या होता है, आई रियली डोंट नो. तो इसके लिए आप लोग है ना, तो HW x ऑन y क्या होगा वो. तो y ऑन x तो ये है कि y माइनस वाई के ऊपर बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार. नाउ ये लिख लिया. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. तो y तो हमें निकालना है, तो y एज इट इज माइनस वाई बार जो रहेगा वो अभी हम लोगों ने निकाला था, मतलब जो अभी निकाला था हम लोगों ने. तो y बार आया था 16.8, है ना. 84/5 कितना आया था, लेट मी कैलकुलेट अगेन. 84 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 16.8. ओके, 84 ही आया था ना उसका. वेट, आई एम अगेन कैलकुलेटिंग.
हाँ, तो ये 16.8 ही है और वो सही था, ठीक है। इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, ये देखो ऊपर निकाला था 0.975, वो लिख देंगे। एक्स हमें क्वेश्चन से मिला है, एक्स बार की वैल्यू थी 13.8, तो ये पूरी चीज़ लिख ली, यही है रिग्रेशन इक्वेशन। तो ये पहला आंसर है, ठीक है। अब इसी का दूसरा आंसर जो था, मतलब दूसरा पार्ट जो पूछा था, कहा था कि फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो ये रिग्रेशन इक्वेशन हो गई। ऑल्सो फाइंड y व्हेन x इज 15, यानी y की वैल्यू निकालनी है जब x बराबर कितना हो, 15 हो, यानी इस वाली इक्वेशन में वैल्यू x की जगह पर 15 रखेंगे तो y मिल जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 0.975, x की जगह पर 15 माइनस 13.8, और ये माइनस 16.8 जब इधर आएगा तो ये प्लस 16.8 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू फटाक से कैलकुलेटर से निकालेंगे, तो 15 माइनस 13.8 आया है 1.2, 0.975 1.2 प्लस 16.8, तो ये जाएगा 0.975 इंटू 1.2, so it will be 1.17 plus 16.8, so it will be 16.8 plus 1.17, 17.97, तो द फाइनल आंसर इज 17.97, यानी y भी निकल गया। सो दिस वाज द आंसर, ठीक है। तो इसके दो आंसर निकले हैं, पहली तो इक्वेशन निकली है, दिस इज द फर्स्ट आंसर, और ये इसका सेकेंड आंसर जब y हमें x इक्वल्स टू 15 पे निकालना था। तो यहाँ पर हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो फिनिश होता है। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या करना था, अगेन मोमेंट्स पढ़ना था, तो मोमेंट्स हो चुका है, मोमेंट्स इज डन। उसके बाद कुर्टोसिस पढ़ना था, पेंसिल टूट गई, ओके नो इश्यू। कुर्टोसिस पढ़ना था, इट इज़ ऑल्सो डन। एंड फिर क्या पढ़ना था, स्क्यूनेस पढ़ना था, इट इज़ ऑल्सो डन। और रिग्रेशन जो है वो मैंने ChatGPT से निकाल कर पढ़ा है। आई रियली डोंट नो कि ये सही है या गलत, बट इम्पॉर्टेंट था मे बी, तो शायद मैंने उसको कर लिया है। सो एक्सेप्ट रिग्रेशन ऑन योर ओन रिस्क, ये तीनों तो हमारे सर ने पढ़ाए थे, वही मैंने दोबारा से रिवाइज किया है। सो अब स्टार्ट करेंगे यूनिट 4।